तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, है ना? और ये भी सोचोगे कि साला थर्ड वर्ल्ड वॉर से रेस रडार का क्या कनेक्शन है। तो गाइस आज है ना, मैं अपनी रेस रडार को जो है चला के नहीं दिखाने वाला। और ये जो वीडियो है ना, ये इतनी बड़ी भी नहीं होने वाली है। आज जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या खास बात है अपनी रेस रडार में, जो आपको ना भाई इस क्राइसिस में भी, या ऐसे अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी होता है ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है डेली लाइफ में। तो गाइस देखो, थर्ड वर्ल्ड वॉर से रेस रडार का क्या मतलब है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बट थर्ड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट ना होते हुए भी ना भाई, जितने भी कंट्रीज आपस में लड़ रही है ना, चाहे ईरान, अमेरिका, जो भी है, उसकी वजह से भाई हर जगह इफेक्ट पड़ा है। मतलब हर एक चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, या आपका जो भी खाने पीने का सामान हो, क्योंकि सब कुछ पेट्रोल या आपके फ्यूल पे ही डिपेंड करता है। हर चीज़ जो है भाई ट्रांसपोर्ट होती है ना। अब आपको धीरे धीरे हिंट मिलने वाला होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और अपनी रेस रडार जो है आपको कहाँ पे काम आने वाली है। तो गाइज़ हाँ, जिनके पास भी रेस रडार है ना, या रेस रडार वो ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि उनको ना भाई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेट्रोल के प्राइस हाइक भी हो जाए तो माइलेज में आप लोगों को भाई असर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भाई आप जो अपनी लाइफ है ना मस्ती में काटोगे, आपको उतनी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बाइक यूज़ करते हो 150 सीसी, 200 सीसी, या अदर स्कूटी भी यूज़ करते हो ना, तो उन सब की माइलेज जो है आपको पता है कितनी कम होती है। मैक्सिमम आपको कितना 45 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ भी हुए ना, मान लो भाई 20 रुपये बढ़ गए, 50 भी बढ़ गए, तो भी ये अगर 65 या 70 का माइलेज दे रही है, तो आप समझो एक तरह से डबल माइलेज ही दे रही है। जिसके वजह से ना भाई आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई यार खर्चे हो रहे हैं, मेरे को यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, या जिनका डिलीवरी का काम है ना, उन सबको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करने वाला है यामाहा रेस रडार 125 हाइब्रिड। तो मेरे कहने का मतलब यही था, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है या प्राइसेस हाइक भी होते हैं या कुछ भी होता है, तो एक जगह तो आपको यामाहा रेस रडार भाई बचा लेगी और आप मस्त लाइफ जियोगे। क्योंकि आपके घर के जो भी लोकल वर्क होते हैं, ऑफिस के वर्क होते हैं, या आपको ट्रिप भी करना है, या कहीं पे भी कोई भी काम करते हो ना जिसमें आप अपने टू व्हीलर को ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो वहाँ ये बहुत हेल्प करने वाला है। प्लस आप इसको चला रहे हो, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी दे ही रहा है आपको बहुत अच्छी खासी। ऊपर से क्या है, अगर इसकी सर्विस भी कराते हो तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि छोटा सा इंजन है ना। और यामाहा का ये जो है एक कम्यूटर स्कूटर में आता है, तो जिसकी वजह से इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी आपको बहुत हल्की पड़ने वाली है। और सर्विस ऐसा भी नहीं कि आपको 1000 किलोमीटर में कराना है, आप 3000, 2500, 4000 में भी करा सकते हो, या 5000 तक भी करवा सकते हो अगर अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करते हो। तो ये सब चीज़ें ना भाई आपको बहुत इजी लाइफ दे देगी। और ऐसे क्राइसिस में ना आपको रोना नहीं पड़ेगा कि भाई पेट्रोल इतने बढ़ गए हैं, इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब हम क्या करें। जैसे कि एलपीजी वगैरह ये सब मिल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए हैं जहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो बहुत से लोग भाई परेशान हैं जिनकी सैलरी या इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है। बट यामाहा रेस रडार ना आपको इन सब चीज़ों से तो भाई बचा लेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि यामाहा रेस रडार ना आपको ऐसे क्राइसिस में, या पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होते हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 10% का फ़र्क पड़ेगा। जहाँ लोगों को 50 या 60% का फ़र्क पड़ेगा ना, वहाँ ये बस 10% का ही आपको फ़र्क देगी। और आप इजीली भैया रोज़ से काम करोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्योंकि इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर है ये, चाहे वो हीरो जूम हो या टीवीएस की एंटॉक हो, इन सब की जो माइलेज है ना 45, 55 मैक्सिमम दिखाएंगे। वो भी जो है बस रिटर्न में होगा, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा कितना माइलेज हम निकालते हो। अब मान लो गूगल में लिखा रहा है कि ये टीवीएस एंटॉक जो है वो 45 का माइलेज देती है, तो वो रियल वर्ल्ड में अगर आप अच्छे से चलाते हो तो शायद 45 दे दे। ज़्यादातर क्या है भैया, वो 35 to 40 ही देगी मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस अगर आप गूगल भी करते हो ना 125 सीसी स्कूटर या 150 की जो सीसी की बाइक्स आती है, तो उसमें आपको दिखेगा कि 45 मैक्सिमम माइलेज है, 50, 45 या 55 मैक्सिमम दिखाएंगे। बट अगर आप वहीं पे गूगल में रिसर्च करते हो या सर्च करते हो कि भैया यामाहा रेस रडार 125 हाइब्रिड का माइलेज कितना है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भाई 70+। अब आप सोचो, अगर 70+ गूगल में दिखाई दे रहा है, और अगर वो गलत भी होता है, 5 किलोमीटर आप कम कर दो तो भी आप 65 किलोमीटर पर लीटर इससे माइलेज निकाल सकते हो। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आज मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहता था, जिस हिसाब से अभी कंडीशन चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड पे, जो लड़ाई हो रही है, वॉर्स चल रहे हैं, इन सब की वजह से ना भाई हर एक जगह बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि देखो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके हर एक चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट में हर एक चीज़ इंक्लूड होता है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो एक्सेसरीज़ हो, चाहे वो डिजिटल चीज़ें हो। क्योंकि अलग अलग स्टेट से जो है भाई मैन्युफैक्चरर अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से भाई इफेक्ट तो पड़ना ही है। तो वहीं पे काम आता है भाई माइलेज। अब जिस गाड़ी की माइलेज ही बहुत अच्छी होगी तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज़ ये फ़ायदा होता है अपनी यामाहा रेस रडार का। और ये चीज़ है ना मैंने खुद फेस किया है या चेक किया है कि इसकी जो माइलेज है ना सच में बहुत सही है।
तो गाइज़ अगर 300 से 350 में पूरे टैंक ही फुल हो जाएगा तो किसको किस बात की चिंता है भाई। इसको चलाते रहो, आप थक जाओगे। माइलेज इतना अच्छा है कि भैया आपको ना मतलब इतनी जल्दी रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं डेली जो है ना मिनिमम अगर चलाता हूँ तो 100 किलोमीटर मेरा मिनिमम है, और ज़्यादा भी चला लेता हूँ तो 250 भी चल जाता है। लेकिन जो मेरा मेन एवरेज है वो है 100 से लेकर 150 किलोमीटर पर डे। तो मुझे तो भाई बहुत ईजी रहता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ स्कूटर नहीं है, ये एक तरह से ना आपको एडवेंचरस और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ दे देती है। तो आप खुद सोचो, एक ऐसा व्हीकल जो कि भाई माइलेज भी देता है, ऑफ रोडिंग भी कर लेता है, और हाईवे में भी भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती इसको चलाते हैं, ऐसा भाई ये बनी ही इसलिए है, माइलेज के लिए तो बनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, गूगल में इसका माइलेज सबसे ज़्यादा दिखाता है, और कंपनी भी इसको हाइब्रिड बोलती है, तो बनी है माइलेज के लिए ही है। दूसरी बात, टायर्स इसमें ऑफ रोडिंग वाले हैं, वो भी मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, जिसकी वजह से ये ऑफ रोडिंग, मतलब ऐसा ऑफ रोडिंग नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली नहीं, लेकिन हाँ हर जगह से निकाल देगी। अब भाई जब ये लद्दाख से आ गई है ना, लद्दाख करके आ गई, उसके बाद उमिंगला पास करके आ गई, मतलब वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड करके आ गई है, तो इससे ऊपर तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है ना। तो ये चीज़ इसको बहुत खास बना देती है। प्लस स्कूटर वाले सारे फीचर्स तो इसमें मिलते ही हैं आपको, चाहे वो भाई सामान रखने के लिए आगे स्पेस हो, सीट के नीचे स्पेस हो, है ना, हर चीज़ है इसमें। और ऐसा डिज़ाइन ना अभी तक किसी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप सर्च कर लेना या बहुत सोच लेना कि कौन सा स्कूटर है जिसमें ये सब चीज़ मिलती है। और वो चीज़ क्या है, जैसे कि भाई आपको हैंड गार्ड मिलते हैं, ये ऑफ रोडिंग में बहुत काम आते हैं, हाईवे में बहुत काम आते हैं। मान लो आप चल रहे हो और ट्रक के टायर से कोई पत्थर छिटक के आपके हाथ में लगने वाला होता है, तो ये चीज़ बचा लेता है। और गाइस ठंड में कितने ज़्यादा काम आते हैं, मतलब अगर ठंडी हवा चल रही है, आप राइड कर रहे हो, तो ये कितना ज़्यादा भाई बचाव कर देता है आपके हाथों को, है ना। तो गाइस ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ा डिफरेंस कर देती है दूसरे स्कूटर से अगर कंपैरिजन करो तो, है ना। तो ये सब खास बात है अपनी रेस रडार की। तो हर एक चीज़ ना मतलब पूरा पैकेज है ये, एक छोटी सी चीज़ में सारी चीज़ दे देना भाई, इंडियन रोड्स के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इसका सस्पेंशन है वो स्टिफ है, बट वो स्टिफ भी इसलिए ताकि हाईवे पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, हैंडलिंग मिले, है ना। अगर कंपनी थोड़ा बहुत सॉफ्ट कर दे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, या टायर इसका बड़ा कर दे तो और भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो गाइज़ अगर मैं ये सब चीज़ भूल भी जाऊँ ना, फिर भी ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है इस प्राइस रेंज में। एक तो आपको ब्रांड नेम मिल गया यामाहा कंपनी की तरफ से, एक अच्छा डिज़ाइन मिल गया यामाहा कंपनी की तरफ से, परफॉर्मेंस मिल गया, माइलेज की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि माइलेज इससे ऊपर किसी स्कूटर का है ही नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो इससे ऊपर किसी स्कूटर का माइलेज ही नहीं है, चाहे 110 सीसी भी क्यों ना हो। ये 125 सीसी का है, बट मैं ये कह रहा हूँ 110 सीसी का भी इससे जो है ना बहुत कम माइलेज होगा। ये भी नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत खास बना देती है यामाहा रेस रडार 125 हाइब्रिड को। तो गाइज़ आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी खींच नहीं सकता, क्योंकि जस्ट मैं ये बताने आया था आप लोगों को कि ये आपको जो है ना कितने बेनिफिट दे सकती है। अगर कोई ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ भी होता है ना, तो आपको ना ये बहुत जगह हेल्प करने वाली है। ये यामाहा रेस रडार की सबसे बड़ी खास बात है। रही लास्ट में बात सस्पेंशन की, हाँ सस्पेंशन इसके स्टिफ है, बट अगर आप वो भी चेंज करवा लेते हो ना, अगर आप स्ट्रीट रैली वर्जन नहीं लेते हो, आप नॉर्मल यामाहा रेस रडार लेते हो, तो आपको उसमें सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट मिलते हैं, इतने स्टिफ नहीं मिलेंगे। तो ये इसका एक रास्ता हो गया। प्लस तब आपको यामाहा की जो रेस रडार है ना, जो स्ट्रीट रैली वर्जन नहीं है, वो आपको सस्ती ही पड़ेगी और आपको कंफर्ट भी इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। बट हाँ कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये हैंड गार्ड हो गया, ये सब आपको नहीं मिलेगा उसमें। बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। और वैसे भी जिनको ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है या रास्ते ख़राब नहीं है उनके घर के आसपास, तो स्ट्रीट रैली में भी वो बहुत मज़े करने वाले हैं। और जिनके घर नॉर्मल गलियों में है, जहाँ रास्ते थोड़े बहुत ख़राब रहते हैं, तो उनको ये भाई नॉर्मल वेरिएंट खरीदना चाहिए यामाहा रेस रडार का। और गाइस देखो इसमें हर एक चीज़ तो आपको मिल ही जाता है, स्पोर्टी लुक हो गया, और आपका जो स्टिकरिंग है वो बहुत अच्छा है, टायर्स भी स्पोर्टी है, ऑफ रोडिंग टायर्स आपको मिल जाते हैं। तो इन सब के बाद भी ना भाई प्राइस भी इसका ठीक है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड का अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करते हो ना, तो आपको 2500 किलोमीटर में सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डबल हो जाएगा। मतलब आप 4,500 से 5,000 तक भी ना सर्विस करवा सकते हो। और गाइस साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा, आपको नीचे शो होंगे, या आप देख लेना जाके। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ ना, जो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अगर स्टिफ सस्पेंशन है उसके लिए मैं प्रोडक्ट डाल दूंगा, और इंजन ऑयल तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप वो डलवाते हो तो आप 5000 किलोमीटर्स बाद सर्विस करा सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका टाइम बचता है और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि अगर आप 2 बार इंजन ऑयल डलवा रहे हो सस्ता वाला ही, एक तो अच्छी तरह काम नहीं करेगा, प्लस आपका डबल खर्चा हो गया। और वहीं आप एक अच्छा इंजन ऑयल डलवा लेते हो तो 5000 किलोमीटर चलाने में आपको बहुत अच्छा एक टाइम इंटरवल मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है सर्विस करवा लेना या खुद ही इंजन ऑयल चेंज कर लेना, वो एक ऑप्शन है। प्लस कुछ एक्सेसरीज़ है या गैजेट कह लो, देखो एक तो ये सीट कुशन है,
ये भी आप लगवा लेना अगर जिनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, क्योंकि ये एयर वाला है। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में डाल रखा है, प्रोडक्ट में डाल रखा है, बट इसमें भी मैं डाल दूंगा। तो 2-3 चीज़ें जो भी मैं यूज़ करता ना वो सब मैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा और गाड़ी की लुक है ना और अच्छी हो जाएगी। तो ये सब जो है आप देख लेना, जो भी जिसको चाहिए वो आप ले लेना, ठीक है। जो जिसका यूज़ का है वो ले लेना, ज़बरदस्ती नहीं है, जिनको भी चाहिए। बट इंजन ऑयल भाई, इंजन ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो पूरे गाड़ी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आप हमेशा ना अच्छी वाला ही डलवाया करो, जिससे कि आपकी गाड़ी कभी ख़राब ही नहीं होगी, ना इंजन सीज होगा और माइलेज भी अच्छी रहेगी और आप टेंशन फ्री रहोगे। क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तो वही इंजन ऑयल डलवाता हूँ। बाकी जिसको जैसा यूज़ है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर बाहर से भी लेते हो तो एक ऐसा इंजन ऑयल लेना जो कि बहुत अच्छा टाइम इंटरवल दे आपको और आपकी इंजन की जो लाइफ है ना वो बनी रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो तो बस इतनी ही थी। होप करता हूँ वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, और अगर पेट्रोल प्राइसेस हाइक भी हो गए ना, जिनके पास यामाहा रेस रडार है या जिन्होंने ले लिया है भाई, वो बहुत खुश रहने वाले हैं। तो गाइज़ फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।